आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सर्दियों के हवाले से एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जिसका नाम है अंडा मसाला। अंडे की ये रेसिपी बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ मैंने 7 से 8 अदद अंडों को बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद मैं इनमें इस तरीके से कट लगा रही हूँ। हल्के से आपको कट लगाना है या आप फोक की मदद से भी इसको बारीक बारीक से सुराख भी कर सकते हैं। कट लगाने से मसाला अंदर तक जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर अंडों में कट लगा रहे हैं। तमाम अंडों में कट लगाने के बाद एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबल स्पून तेल डाल दिया है। साथ ही इसमें कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल दी है। इसके बाद हम इसमें ये उबले हुए अंडे डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अंडों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है वरना सख्त हो जाएंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम अंडों को फ्राई कर लेंगे ताकि इनका अच्छा सा कलर आ जाए। जब अंडे फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। अब उसी पैन में उसी तेल में हम मज़ीद थोड़ा सा तेल और डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 साबुत काली मिर्च और 2 अदद प्याज जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। या तो आप प्याज को बारीक चॉप कर लीजिए या कद्दूकश कर लीजिए। अब हम प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाए। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हम इसमें मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो 4 टमाटर थे, इनको थोड़े से पानी के साथ मैंने पीस लिया था, वो पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकाएंगे। इतना पकाया है मैंने कि टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है और अच्छे तरीके से ये मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। तो दही मैंने आधा कप ली है, यानी कि आप इसको ले सकते हैं आधा पाव के करीब, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही डालते वक्त मैंने फ्लेम को हल्का कर लिया था ताकि दही फटे नहीं। और जैसे ही आप दही डालेंगे इसको अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स करते जाएंगे ताकि दही फटे नहीं। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इतना पकाइए कि दही अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दही अच्छे से मिक्स हो चुका है, भुन भी चुका है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं अंडे जो कि हमने बॉयल किए थे। फ्राई किए हुए अंडे डाल के अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाला और अंडे अच्छे से आपस में पक जाएं। तो इसको मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे मसाले को। तो आप देख सकते हैं भूनते हुए 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, तकरीबन 1 कप के करीब। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी को डाल दीजिए। तो मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी डालने के बाद अब हम इसको पकाएंगे और जोश देंगे। जब सालन में अच्छे से जोश आ जाएगा और तेल अलग हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी 1 टीस्पून और पिसी हुई काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और इसमें आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी अंडा मसाला ग्रेवी तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को सर्दी में ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत पसंद आएगी, बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा ये अंडा मसाला ग्रेवी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।